हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरनल चेक। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट ऑडिटिंग का टॉपिक है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनके पास सब्जेक्ट ऑडिटिंग हो वो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुने। स्टूडेंट्स, इंटरनल चेक टॉपिक में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इंटरनल चेक होता क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि इसको करने के एडवांटेज क्या हैं, साथ ही इसको करने के ड्रॉबैक क्या हैं। और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात की जाएगी कि इंटरनल चेक को करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अब अपने आज के टॉपिक यानी इंटरनल चेक को समझाने की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आपसे पूछा जाए कि इंटरनल चेक क्या होता है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये होगा कि इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल का एक हिस्सा होता है। यानी इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल के अंडर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है वो सभी कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशंस में होने चाहिए। खासकर इंटरनल कंट्रोल में दो तरीके के कंट्रोल को शामिल किया जाता है। नंबर 1 फाइनेंशियल कंट्रोल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्पेक्ट पर कंट्रोल, यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर भी, और जो फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है, नॉन फाइनेंशियल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट का कंट्रोल और नॉन फाइनेंशियल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक पर कंट्रोल करना कहलाता है इंटरनल कंट्रोल। और इसी कंट्रोल को अचीव करने का तरीका है इंटरनल चेक। तो अभी हमने आपको बताया कि इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है और इंटरनल कंट्रोल में दो तरीके के कंट्रोल आते हैं, एक फाइनेंशियल, दूसरा नॉन फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कहा जाता है या बोला जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इंटरनल चेक क्या है। स्टूडेंट्स, इंटरनल चेक वो सिस्टम होता है जहां पर स्टाफ की ड्यूटीज को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि कोई भी सिंगल पर्सन कोई भी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हैंडल ना करे। काम को इस तरीके से बांटा जाए, ड्यूटीज को, वर्क को इस तरीके से बांटा जाए कि वो ड्यूटी या वर्क कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर हो। और जब एक एम्प्लॉय उस काम को करे और उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय उस काम को आगे बढ़ाए, तो दूसरे एम्प्लॉय को पहले एम्प्लॉय का काम देखना पड़े, उसको क्रॉस चेक करना पड़े। तो इंटरनल चेक सिंपली वो सिस्टम होता है जहां पर किसी एक पर्सन को ये अलाउ नहीं किया जाता कि आप इस काम को स्टार्टिंग टू एंड या बिगिनिंग टू एंड करें, बल्कि काम को इस तरीके से एम्प्लॉयज में बांटा जाता है कि एक के द्वारा किया गया काम दूसरे के द्वारा रीचेक हो जाए। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको इंटरनल चेक कहते हैं और ये इंटरनल कंट्रोल के अंदर आता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इंटरनल चेक क्या है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल चेक को करने के ऑब्जेक्टिव क्या थे, या अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनल चेक करते ही क्यों हैं, तो स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एरर ऑफ फ्रॉड को सबसे पहले तो जानना यानी डिटेक्ट करना, और फिर उसके बाद उसको प्रिवेंट करना यानी रोकना। तो यही इंटरनल चेक का भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि ताकि एरर ऑफ फ्रॉड कम से कम हो और जो एरर फ्रॉड हो भी वो प्रिवेंट कर लिए जाएं और बैलेंस शीट ट्रू और फेयर पोजीशन शो करे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल चेक को करने का। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनल चेक को करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या व्हाई इंटरनल चेक्स डिड या हैपन, तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट ट्रू और फेयर पोजीशन शो करे, तो उसके लिए एरर ऑफ फ्रॉड का पकड़ा जाना और उनको दूर किया जाना जरूरी है। तो एरर ऑफ फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल चेक किया जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए चेक किया जाता है या उसको मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सारे रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक।
स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनल चेक को करने के एडवांटेज क्या होते हैं और इसके ड्रॉबैक यानी डिमेरिट या डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म क्या है। स्टूडेंट्स, इंटरनल चेक के एडवांटेज पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। स्टूडेंट्स, इंटरनल चेक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, नंबर 1, कि एरर और फ्रॉड मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि जब काम को इस तरीके से बांटा जाएगा कि कोई भी इंसान या एम्प्लॉय या स्टाफ उस काम को कंप्लीटली स्टार्टिंग टू एंड यानी बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से आखिरी तक ना करे, बल्कि काम रीचेक हो जाए एक के द्वारा किया हुआ दूसरे से, तो ऐसे में अगर कोई गलती होती है या कोई किसी तरीके का फ्रॉड कमिट करने की कोशिश करता है तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एरर और फ्रॉड डिटेक्ट इजिली हो जाएंगे, प्रिवेंट इजिली हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटरनल चेक सिस्टम का। इसके अलावा ये भी एडवांटेज है इंटरनल चेक सिस्टम का कि इफिशिएंसी बढ़ती है। जब एरर और फ्रॉड कम होते हैं तो काम करने की क्षमता, कुशलता बढ़ जाती है। थर्ड एडवांटेज ये है कि ऑडिटर जो है उसका बर्डन रिड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स, ऑडिटर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी की ऑडिट करते हैं, यानी उसको वेरीफाई करते हैं या इवेल्युएट या चेक करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका भी बर्डन कम हो जाएगा। तो ये सारे इंटरनल चेक सिस्टम के एडवांटेज हैं, एरर का कम होना, फ्रॉड का कम या मिनिमाइज हो जाना या रिड्यूस हो जाना, ऑडिटर की जिम्मेदारी कम हो जाना, उसका बर्डन कम हो जाना, इफिशिएंसी का बढ़ जाना, ये सब इंटरनल चेक की अच्छी यानी एडवांटेज थे। अब हम बात करते हैं कि क्या इंटरनल चेक में कोई ड्रॉबैक भी है। जी स्टूडेंट्स, इंटरनल चेक में कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक ये होता है कि ऑडिटर नेग्लिजेंस हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम है तो सब कुछ बेहतर ही होगा, तो एक तरीके से केयरलेस अप्रोच आ जाता है या नेग्लिजेंस हो जाते हैं ऑडिटर। हाई ऑफिशियल्स भी केयरलेस हो जाते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि इंटरनल चेक सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है तो आप इसको लिखेंगे कि ऑडिटर नेग्लिजेंस हो जाते हैं अपने काम के प्रति, हाई ऑफिशियल केयरलेस हो जाते हैं। साथ ही साथ इंटरनल चेक का ये भी ड्रॉबैक है कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये कॉस्टली होता है। लार्ज बिजनेस तो इसको कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए जिनके पास रिसोर्सेस कम है, टूल्स टेक्निक्स कम है, उनके लिए ये कॉस्टली रहता है। साथ ही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। ये इंटरनल चेक के ड्रॉबैक थे। अब स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम अगर आप अपना रहे हैं तो उसको करने से पहले कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो आप को ध्यान में रखनी चाहिए, या बेसिक प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या है इंटरनल चेक के। तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत या प्रिकॉशन इंटरनल चेक को करने से पहले स्टूडेंट्स ये है कि अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन हो, यह सबसे जरूरी है। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत इंटरनल चेक को करने का है या प्रिकॉशन है कि अथॉरिटीज क्लियरली डिफाइन तो हो ही, साथ साथ अथॉरिटीज का डुप्लीकेशन ना हो। थर्ड प्रिंसिपल है कि डिवीजन ऑफ वर्क किया जाए, यानी काम को बांटा जाए स्टाफ की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ताकि इफिशिएंसी बढ़ सके और सब कुछ सही से चले। उसके लिए डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। इन तीन प्रिंसिपल्स के अलावा फ्रिक्वेंट स्टॉक चेकिंग हो, बाउचर सिस्टम हो, सभी इनकमिंग मेल और आउटगोइंग मेल को चेक करने वाले के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हो, वेरिफिकेशन सिस्टम हो। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरनल चेक को करने से पहले होने चाहिए, या वो सारी बातें जो आप इंटरनल चेक सिस्टम को करने से पहले ध्यान में रखेंगे, या एग्जाम में प्रिकॉशंस के नाम से भी आ सकता है, या ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंटरनल चेक को करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो उसमें भी आप यही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर इंटरनल चेक के लिए समरी फॉर्म में ये कहा जा सकता है कि इंटरनल चेक वो सिस्टम होता है जहां पर काम को किसी एक सिंगल एम्प्लॉय को बिगिनिंग टू एंड यानी शुरुआत से आखिरी तक नहीं सौंपते हैं, बल्कि काम को इस तरीके से बांटते हैं कि काम यानी वर्क कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हो और एक के द्वारा किया गया काम दूसरे जब करे तो उसको पहले का देखना पड़े ताकि रीचेकिंग हो जाए। ऐसा करने का मेन ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट है एरर का कम होना, फ्रॉड का कम होना, इफिशिएंसी का बढ़ाना, ऑडिटर के बर्डन को रिड्यूस करना। इसके ड्रॉबैक हैं कि ये कॉस्टली होता है स्मॉल बिजनेस के लिए, ऑडिटर नेग्लिजेंस हो जाते हैं अपने काम के प्रति, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, हाई ऑफिशियल्स केयरलेस हो जाते हैं, साथ ही ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है।
इसके बेसिक प्रिंसिपल, प्रिकॉशंस या सिद्धांत ये हैं कि अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो, अथॉरिटीज का डुप्लीकेशन ना हो, सभी इनकमिंग और आउटगोइंग मेल्स को चेक करने के लिए एक प्रॉपर ऑफिसर हो, फ्रिक्वेंट स्टॉक चेकिंग हो, साथ ही डिवीजन ऑफ वर्क हो अकॉर्डिंग टू स्किल, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। हम उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक यानी इंटरनल चेक समझ में आया होगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक। बाय बाय।